गाइस लेट मी टेल यू अ सीक्रेट जो शायद मैंने ज्यादा ओपनली बताया नहीं है कभी। यू नो आई मीन दिस फोन इट चेंज्ड माय लाइफ। और ये फोन क्योंकि ये ऐसा हो सकता है। आई मीन इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। आज अब इस वीडियो को देखते रहिए और मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसा जो आपने शायद नॉर्मली कभी साइड बाय साइड कंपेयर करके नहीं देखा हो, या फिर कभी आपने इतना सोचा ना हो कि हाउ दिस टेक्नोलॉजी, हाउ द फोल्डिंग स्मार्टफोन्स, स्पेशली मैं जो ये सैमसंग का फोल्ड यूज कर रहा हूं, I mean, it's a complete transformational device, a real masterpiece of true mobile engineering. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। Just let me tell you, 2019 की बात है। It was the first time जब मुझे मिला Samsung Galaxy Fold यूज करने का मौका। I mean, मोबाइल फोन्स कैसे होते हैं देखो ना, लाइक फोन्स लाइक दिस। ये iPhone 15 Pro है, तो मतलब इट्स अ बार फोन। और हमने मतलब मोस्टली फोन्स का देखा है कि हाँ इट्स लाइक अ स्क्रीन, आप एक हाथ में पकड़ते हो फोन को, आप नॉर्मली यूज करते हो। बट सैमसंग रियली चेंज द गेम जब 2019 में सैमसंग ने पहला गैलेक्सी फोल्ड अनवील किया दुनिया के सामने। मतलब फिजिक्स को चैलेंज कर दिया कि एक डिवाइस ऐसे स्क्रीन उसका बेंड हो सकता है और वो फोल्ड और अनफोल्ड हो सकता है। कंप्लीटली यूनिक एक्सपीरियंस। और उसके बाद आज अगर हम बात करते हैं मार्केट में, तो आई मीन फोल्डिंग फोन्स अलग अलग फॉर्म फैक्टर्स में अवेलेबल हैं। दिस इज वन ऑफ देम। अगर हम बात करें तो मेरे पास में ये फ्लिप भी है, और ये फ्लिप जो है ये एक थोड़ा अलग एलिमेंट लेके आता है। फ्लिप ऑल्दो मार्केट में और भी कंपनीज हमने देखा है, चाहे मोटोरोला हो या ओप्पो हो, या ब्रांड्स आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ गेट इनटू। बट अगर हम बात करते हैं फोल्डेबल की, देयर इज नो मैच। मतलब जो सैमसंग के पास में एक्सपीरियंस है, और मैंने इसको जब से यूज करना स्टार्ट किया ना गाइस, आज इस वीडियो आपको बताने वाला हूं कि आखिर क्या मेन डिफरेंस आता है जब हम बात करते हैं कि आपके पास में एक तरफ ऐसा फोन है, एक बार फोन, स्टैंडर्ड फोन, और एक तरफ आपके पास में एक फोल्डिंग फोन है, और वो भी इस टाइप से जो एक मिनी टैबलेट में कन्वर्ट हो जाता है। प्लेंटी यूनिक थिंग्स। लेट मी स्टार्ट वन बाय वन। I mean, of course, the biggest, the first obvious thing, वो गाइज ये अंदर वाला बड़ा स्क्रीन है। मतलब देखो, मोबाइल फोन को अगर हम बात करें, अगर आप इस फोल्ड को अगर देखेंगे, तो इफ यू यूज इट नॉर्मली, हमारे पास में ये स्क्रीन है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल फोन यूज कर सकते हैं। बट जैसे आपने इसको ओपन किया, तो अंदर का ये जो आपके पास में स्क्रीन है, इट इज लाइक अ ह्यूज कैनवस फॉर योर आइडियाज, फॉर योर प्रोडक्टिविटी। मतलब अगर हम बात करते हैं मल्टीटास्किंग की, देखो वैसे आईफोन में तो होती नहीं है, मतलब साइड बाय साइड यू कांट यूज मल्टीपल एप्स। अगर हम एक बार फोन को ले लें, जैसे अगर आपने इस फोन को ऐसा बना लिया, तो यहाँ पे एंड्रॉइड में यू कैन ओपन आधा आधा करके मल्टी विंडो, मल्टी एप्स आपको अलग अलग फोन से मिल जाती है। बट यहाँ पे द ट्रू एडवांटेज इज कि मैंने अगर अपना लेट्स से यूट्यूब खोला है, और यूट्यूब पे अगर मैं कुछ शॉर्ट्स देख रहा हूँ, एट द सेम टाइम आई कैन हैव माई इंस्टाग्राम साइड बाय साइड। एक फुल स्क्रीन मेरे को एक्सपीरियंस मिल रहा है। मैं इधर अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूं, इधर मेरा यूट्यूब चल रहा है, दोनों काम पैरेलल में हो रहे हैं। मतलब इससे ज्यादा कमाल क्या हो सकता है। एट द सेम टाइम मुझे अगर अपना जीमेल या मैसेजेस खोलना है, मैं तुरंत यहां से, अगर व्हाट्सएप खोलना है फॉर दैट मैटर, मैं व्हाट्सएप लेके यहां गया, 3 एप्स अभी एक साथ आ चुकी हैं। अगर मैं इनको चेंज करना चाहता हूं, आई कैन चेंज द लेआउट। द कंप्लीट फंक्शनैलिटी इज राइट हियर। नीचे जो ये डॉक है, इट फील्स लाइक अ प्रोफेशनल पीसी लाइक एक्सपीरियंस। तो हमारे पास में प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो एडवांटेज बड़े स्क्रीन में मिलता है ना, किसी और फोन में पॉसिबल है ही नहीं। तो मल्टीटास्किंग, विच इज ट्रू मल्टीटास्किंग, साइड बाय साइड, एक ऐप से फोटो निकाला, कॉपी करके व्हाट्सएप में डाला, मतलब सच अ मैजिकल फीलिंग। इसी के साथ बड़ा स्क्रीन है तो बड़ा एंटरटेनमेंट है। मतलब अगर हम वीडियोस की बात करें, यूट्यूब देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, स्क्रीन इज फैंटास्टिक। गेम्स खेल रहे हो, अलग मजा आने वाला है कि इस बड़े स्क्रीन में आप काफी अच्छे से इमर्सिव गेमिंग कर सकते हो। फ्लाइट वगैरह में ट्रैवल जब मैं करता हूं, तो मैं अक्सर इसको एक लैपटॉप मोड में यूज करता हूं, विच इज लाइक दिस। और इस मोड में यूज करने के बाद मेरे को आराम से ऐसा वो लैपटॉप वाला पूरा फील, मतलब फोन फील्स लाइक अ मिनी पॉकेट पीसी। और अगर मैंने सैमसंग डेक्स को यूज किया, मैं सारे काम कर सकता हूं। इसी के ऊपर ट्रैक पैड बन जाता है, और बड़े आराम से एक पीसी लाइक एनवायरनमेंट में मैं इस फोन के फुल पोटेंशियल को यूज कर पाता हूं। आई मीन दिस स्क्रीन इज डेफिनेटली अ किलर। दिस वन, यस, द S Pen।
और गाइस S Pen जो है वो स्टार्टिंग में द फर्स्ट जेन फोल्डेबल्स जो सैमसंग के थे उसमें ऑफ कोर्स का सपोर्ट नहीं था। नोट लाइनअप आपको पता है, मतलब वहां से S Pen की भी लेगेसी निकली है। बाद में भी हमको गैलेक्सी S सीरीज में S Pen मिलना स्टार्ट हो गया। फोल्डेबल्स में स्पेशली इस फोन में आई थिंक S Pen मेक्स मोस्ट सेंस, और स्पेशली फॉर एग्जांपल जो गैलेक्सी Z Fold 5 है, इसका जो एकदम ऐसा स्लीक कवर है, यहाँ पे जो S Pen आता है ना, इससे अगर आप इसको ढंग से यूज कर पाए तो मतलब द काइंड ऑफ स्टफ दैट इज पॉसिबल गाइस, मतलब आप इस S Pen पे जो अपने नोट्स ले सकते हैं क्विकली, बिकॉज अगेन हम बात कर रहे हैं प्रॉपर मल्टीटास्किंग की। आपने एक तरफ अगर एक आर्टिकल खोला है और अगर आप दूसरी तरफ ना अपने कुछ क्विक नोट्स ले रहे हैं, इट्स ऑल पॉसिबल साइड बाय साइड। कोई वीडियो को देखते देखते अगर आप कुछ नोट्स ले रहे हैं, पॉसिबल है। स्केचिंग करनी है, पॉसिबल है। तो आई मीन ये जो S Pen है ना, ये अगर आप इसके ट्रू पोटेंशियल को देखेंगे, मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट यार कि इट्स अ फोल्डिंग स्क्रीन, लेकिन अंदर वो प्रॉपर एक प्रेशर सेंसिटिव S Pen का हमारे पास में जो ये अवेलेबिलिटी मिलती है, इट क्लियरली इंश्योर्स की प्रोडक्टिविटी के मामले में जो एक्सपीरियंस है अलग होने वाला है। अगेन नॉट पॉसिबल इन एनी अदर फोन एक्सेप्ट दिस, जो सैमसंग ने स्टार्ट किया, बाद में S में आया, एंड इन द फोल्ड, वेरी यूनिक एलिमेंट। एक चीज जो मैंने सैमसंग गैलेक्सी S7 के टाइम से यूज करना स्टार्ट किया था वो था सैमसंग पे को, और उस टाइम पे वो MST टेक्नोलॉजी थी, टैप टू पे करते थे और मतलब कार्ड स्टोर करके आपने पेमेंट्स करने थे, तो मतलब सैमसंग फोन में बड़ा इजीली वो पॉसिबल था। आज की डेट में जो सैमसंग वॉलेट वाला सिस्टम आया है हमारे पास में, इट इज लाइक एक ही साथ आप पेमेंट की बात कर लें, आपके सारे डिजी लॉकर अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपने रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका आधार कार्ड, ड्राइवर्स लाइसेंस, मतलब जो भी काम आप डिजी लॉकर पे करते हो, एक तरीके से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, आपका पेमेंट सारा सॉर्टेड है, और ये सीधा फोन में नीचे यहीं से खुल जाता है, द सैमसंग वॉलेट। और मैं अक्सर इसको काम में लेता हूं जब मैं एयरपोर्ट पे जा रहा होता हूं, अगर मुझे अपनी आईडी दिखानी है। नॉर्मली क्या होता है कि आपको फिजिकल आईडी दिखानी पड़ती है, नॉट रियली कन्वीनियंट कि अपना वॉलेट निकालो और आईडी दिखाओ और मतलब फिजिकल फॉर्म में कैरी करना पड़े। यहाँ पे मैं जब अपनी टिकट भी दिखाता हूँ तो टिकट दिखाने के लिए एयरपोर्ट पे एंट्री करते रहे मैं अपना फोन का स्क्रीन ऐसा बड़ा करके खोल देता हूँ, तो जो वहाँ पे CISF अथॉरिटी उनके लिए पढ़ना बड़ा ईजी है ना, बड़ा बड़ा यहाँ पे उनको दिख रहा है पूरी डिटेल्स, और इसी बड़े उसमें मैं उनको अपना आधार कार्ड खुले दिखाता हूँ। सच एन अमेजिंग थिंग, बिकॉज वो सैमसंग वॉलेट के अंदर ही मेरा काम हो जाता है। तो सीधा फोन के अंदर दिस वॉलेट काइंड ऑफ गिव्स यू दिस वन प्लेस टू स्टोर योर डॉक्यूमेंट्स, टू मेक पेमेंट्स, टू डू बेसिकली एवरीथिंग जस्ट लाइक अ नॉर्मल वॉलेट। सैमसंग फोन में ही है वो खैर वॉलेट तो इसमें भी है, बट इसमें मेरे को ज्यादा मजा आता है बड़े स्क्रीन की वजह से। And guys, now comes everything together in form of the Samsung ecosystem. मतलब देखो फोन में हम बहुत कुछ कर रहे हैं, kind of phone becomes this hub of everything, इसका कोई डाउट नहीं है। और आज की डेट में आई थिंक अगर हम बात करें पोर्टफोलियो की, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल का इकोसिस्टम है, काफी चीजें काम करता है, लेकिन अगर हम सैमसंग इकोसिस्टम की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से कुछ चीजें एक लेवल अप निकलती हैं, बिकॉज द काइंड ऑफ प्रोडक्ट रेंज हमारे पास में अवेलेबल है। मतलब सैमसंग का टीवी अगर हम बात कर लें, इफ यू टॉक अबाउट सैमसंग रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर हैं बहुत सारे अवेलेबल, फिर फोन, लैपटॉप, बड्स, वॉच, वो सब तो है ही ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे मैंने तो इनफैक्ट पर्सनली एक दो बार ऐसा फील किया है, फ्रिज का डोर अगर थोड़ा कुछ टाइम के लिए खुला है तो उसका नोटिफिकेशन मुझे मेरे फोन पे आ जाता है कि माय फ्रिज डोर इज ओपन, या फिर फ्रिज के अंदर क्या रखा है मैं फोन के थ्रू देख सकता हूँ, या टेलीविजन में मेरे को नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर कुछ फ्रिज में हुआ है तो, या मैं अपना फोन का अगर स्क्रीन चाहूँ टीवी पे कास्ट करना और बहुत सारी चीजें लिंक करना, तो आई थिंक विद द पावर ऑफ सैमसंग इकोसिस्टम एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो यार यहाँ पे देखो ये मुझे लगता है कि डेफिनेटली अ गेम चेंजिंग प्रोडक्ट। द एडवांटेज इज द सॉफ्टवेयर जो वन UI के अंदर हमको एज एक्सपीरियंस मिलते हैं ना, थिंग्स लाइक द डॉक, कि आपने अगर कुछ एक खोला है यहाँ पे लेट से, जो आपको नीचे ये डॉक मिल जाती है क्विकली, अगर आपको कुछ खोलना है आप सीधा का सीधा अपना यहाँ पे यू कैन हैव मल्टीपल ऐप साइड बाय साइड एवरीथिंग। सो ये सारी चीजों की वजह से एक अलग एक्सपीरियंस बनता है विद द लेटेस्ट वन UI। और अभी इट्स अबाउट द वन UI 6, जिसके हमने जो अभी बीटा वर्जन्स को देखा है ना यूट्यूब पे, काफी कवरेज वगैरह हो चुकी है उसकी इंडिया में, इनफैक्ट गैलेक्सी S23 लाइनअप के अंदर आ चुका है ये। मतलब आई कांट वेट टू सी कि वन UI 6 अपडेट के बाद में सैमसंग कैसे अपडेट करने वाला है और हमको क्या क्या एडवांस्ड फीचर्स मिलने वाले हैं इस फोल्डिंग फोन की ताकत को और बढ़ाने के लिए। एवरीथिंग पुट टुगेदर मेरे ख्याल से दिस टेक्नोलॉजी इन इटसेल्फ इज अ गेम चेंजर। मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली फोल्ड करने में बहुत ज्यादा था, बिकॉज दैट्स हाउ आई लाइक टू यूज माई फोन, कि मेरे को एक बड़ा स्क्रीन चाहिए व्हेनेवर आई वांट लाइक अ मिनी टैबलेट, और अदरवाइज फोन तो नॉर्मल है ही। कुछ लोगों को फ्लिप पसंद आ सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी, आपको चाहिए कॉम्पैक्ट फोन जो कि एक नॉर्मल फोन बन जाए, बार फोन बन जाए, बट क्योंकि
इस फोन के साथ में द एक्सपीरियंस इज वे बियॉन्ड, इज मच मोर देन अ स्टैंडर्ड बार फोन। फॉर एग्जांपल अगर आप कंपेयर भी करें तो दैट्स द रीजन आई से दिस फोन चेंज्ड द वे। भाई मतलब एक्सपीरियंस एकदम अलग लेवल का है। वैसे आप बताओ कि आपको अगर एक फोल्डिंग फोन की तरफ जाना हो तो आप क्या एक फ्लिप वाला फोन लेंगे या एक फोल्ड वाला फोन लेंगे, या आपको लगता है कि नहीं, आई मीन एज ऑफ नाउ यूड वांट टू प्रेफर अ बार फोन, व्हिच आई डोंट थिंक, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर विच इज राइट इन आवर हैंड्स अभी अगर हम बात करें करंट टाइम्स में। सो या दिस इज ऑल न्यू सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5 और ये थी मेरी छोटी सी जर्नी गैलेक्सी फोल्ड से फोल्ड 5 तक। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आया तो लाइक करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।